अच्छा, लास्ट टाइम अराउंड हमने लास्ट क्लास में कवर की थी बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट हमने कवर किया था। इसको मैंने कुछ यहाँ पे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस थे वो भी हमने किए थे, और इसको मैं समझा भी देता हूँ कि इसको हमने किस तरह अटैम्प्ट करना होता है। अब सबसे पहले वो हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ड्रॉ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट फ्रॉम दी डेटा बिलो। तो ये डेटा उसने हमें दिया हुआ है यहाँ पे नीचे, और इस डेटा के थ्रू हमने क्या करना है, एक बॉक्स एंड विस्कर जो प्लॉट है ना वो हमने बनाना है। सबसे जो पहला स्टेप है वो हमने क्या करना है, डेटा को हमने ऑर्गेनाइज कर लेना है। तो यहाँ पे डेटा को ऑर्गेनाइज कर लो। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ रहा है 5 एंड देन 5 भी हो गया, ये भी हो गया, एंड देन आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 भी हो गया। 6 के बाद आपके पास क्या चीज़ आ रही है, 8, तो 8 भी हो गया, एंड देन आपके पास आ रहा है 9 भी कवर्ड है। 9 के बाद आई थिंक 10 एंड 11, 10 एंड 11 ये भी हो गया। और अब हमारे पास क्या बचेगा, 12 एंड 12, दो 12 आ रहे हैं, तो ये 12 आ गया, एंड देन ये 12 आ गया। अब आपने इसको क्या कर लिया, इसको ऑर्डर में कर लिया, और एक 14 भी एक रह गया, तो 14 को भी लिख लो, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे ऑर्डर में कर लिया। अब हमारे पास टोटल नंबर जो यहाँ पर आ रहा है वो कितना आ रहा है वैसे, अगर हम समेशन ऑफ एन निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि यहाँ पर हैं। अब हमने क्या करना है, जो सबसे पहला यहाँ पे स्टेप होता है ना, इन बॉक्स एंड विस्कर, हम वो करते हैं मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर निकालो, क्या बन जाएगी आपके पास, मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जाएगी 5। और फिर हमने जो होता है मैक्स वैल्यू भी निकालनी होती है। मैक्स वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 14। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर निकालना है Q1, Q2 और Q3। लोअर क्वार्टर हमारे पास मीडियन जो आ रहा है, और अपर क्वार्टर, तो ये हम कर लेते हैं। इनके फार्मूलाज के थ्रू मैं निकाल के दिखाता हूँ किस तरह करना। सबसे पहले हम यहाँ पे Q1 को निकालेंगे। Q1 में हमारे पास क्या होगा, Q1 में बेसिकली ये होता है, आपके पास आ जाता है n+1/4 इज़ योर फार्मूला। तो यहाँ पे 10+11 करो, 10+1 करो, 11 आ जाएगा, 11/4 करो, 2.75 इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। तो 2.75 समथिंग यहाँ पर आएगा, वो आपके पास बन जाएगा 1 2 एंड देन 2.75 इसके दरमियान लाई कर रहा है। तो अगर इसके दरमियान कोई चीज़ आ रही है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। आप इसको कह दो, ये जो लोअर क्वार्टाइल बन रहा है ना, ये आपके पास 5 पॉइंट समथिंग करके ही बनेगा। आप इसको कह दो 5 पॉइंट समथिंग करके बन रहा है। तो 2.75 पोजीशन पे जो भी आपके पास चीज़ आ रही है ना वो कैलकुलेट कर लो, तो इट शुड बी बिटवीन दैम। तो 6 और 5 के दरमियान होगी, 5.5 या 5.75 समथिंग आपके पास बन जाएगी, या इसको 5.5 कह लो। 5 और 6 के दरमियान ही आपके पास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह लो 5.75 समथिंग जो है ना ये बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, Q2 निकालना है। Q2 को अगर आप देखो, आपके पास फार्मूला हो जाएगा n+1/4 इंटू 2। तो इसको अगर आप देखते हो तो 11 इंटू 2/4, इसका आंसर आपके पास आएगा 5.5 पोजीशन। तो 5.5 पोजीशन पास है 1 2 3 4 5 9 एंड 10 के दरमियान। तो 9 + 10/2 करो, 19/2 आ जाएगा। 19/2 इज़ गोइंग टू गिव यू 9.5, ठीक है। तो 9.5 आ गया। और यहाँ पे Q3 को देख लो, Q3 आपके पास क्या आ रहा है, ये हो गया 3 एंड देन n+1/4 इक्वल्स टू, इसको देख लेते हैं, 3 इंटू 11/4, ये हो जाएगा हमारे पास 8.25 पोजीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे 8.5 पोजीशन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है, और 2.5 जो है वो यहाँ पर आ रही होगी। तो मेरे ख्याल में वैसे तो इसमें तो वैल्यू आपके पास ना 12 ही बनेगी। 12 क्यों बनेगी, बिकॉज यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो जाहिर सी बात है बीच में भी 12 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कंफ्यूज नहीं करना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 12 लिख दिया। वरना अगर यहाँ पे 12 और 13 होता ना, तो मैं इसको कह सकता था कि 12.25 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे होता लेट्स सपोज 8.5 पोजीशन होती, तो मैं कह देता इस 12.5 मेरे पास आंसर आ जाता। अगर मेरे पास थी 8.75 पोजीशन थी, तो मैं कह देता 12.75। अगर मेरे पास 8.25 पोजीशन थी, तो मैं कह देता यहाँ पे 12.25 पोजीशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आर 8.25 तरीके है, लेकिन 12 और 12 है, तो 8 ही होगा उसके दरमियान। तो ये चीज़ समझ आई, जो मैंने छोटी सी यहाँ पे ये वाली जो चीज़ करवाई है। और इसी तरह मैंने ये वाला भी यहाँ पे क्वेश्चन किया। इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस चीज़ है, बट पता होना चाहिए कि किस तरह हम लॉजिकली कर रहे हैं। यहाँ पे 2.75 आया था ना, तो 1 2 एंड 2.75 5 और 6 के दरमियान बन रहा है। अब
5 और 6 के दरमियान 2.75 पोजीशन को अगर आप देखना तो वो 5.75 आपके पास बनेगा, ठीक है, ना कि आपके पास 5.5। अगर 2.5 होता तो 5.5 बन जाता, अगर 2.25 होता तो 5.25 बन जाता, ठीक है। तो इस तरह करके वैल्यूज़ आपके पास आनी है। तो ये चीज़ क्लियर है, मॉक्शन मोमेंट, ये चीज़ समझ आइए, बताओ मुझे एनी कन्फ्यूजन इन दिस। ओके, मोमेंट आपको भी क्लियर है? ओके ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर ली। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई और अब हमने क्या करना है, हमने जो इसका प्लॉट है ना वो बना देना है। तो प्लॉट के लिए आपने क्या करना है, आपने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ वैसे आपको मिला होगा, उसमें मतलब इतनी कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि परेशान होकर ग्राफ बनाने लग जाओ। एक द ग्राफ वुड बी गिवन टू यू, ठीक है, तो उससे इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस ग्राफ में आप देख लो, आपने क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर मिनिमम वैल्यू नोट करनी होती है। मिनिमम वैल्यू आके रही 5 आ रही है, मैं कहता हूँ यहाँ पर ना आपके पास 5 शुरू हो रहा है और मैक्स आपके पास क्या 14, तो मैं कहता हूँ 14 आपके पास यहाँ पर है और Q1 आपके पास क्या 5.75, तो दिस इज़ Q1 9.5। यहाँ पर मैं कह देता हूँ ये है 6 है, ये है 7 है, ये है 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13। थोड़ा सा क्लटर हो गया बट थोड़ा सा आगे ले जाते हैं इसको। ये आ जाएगा हमारे पास 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14। अब सबसे पहला जो स्टेप होता है ना आपके पास बॉक्स प्लॉट के अंदर, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले Q1 को बनाना है। Q1 आपके पास बनेगा कहाँ पे, Q1 आपके पास बनेगा जहाँ पे Q1 की वैल्यू आ रही है। Q1 की वैल्यू क्या है 5.75, तो 5.75 यहाँ पे बनेगा। तो Q1 जो आ रहा है ना आपके पास, उसको आपने क्या करना है, आपने ऐसे करके यहाँ पर बना लेना है। Q1 बन गया 5.75 पे। अब आपने क्या करना है, आपने बनाना है Q3। Q3 कहाँ पर बन रहा है, 12 बन रहा है, तो यहाँ पे देखो 12 पे आपके पास जो Q3 है वो ऐसे बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने बनाना है Q2। Q2 कहाँ पे बन रहा है, मीडियन 9.5, तो वो यहाँ पे करके बन रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, आपने Q2 बना लिया। अब ये 3 लाइन्स आ गई, 3 लाइन्स को बस आपने बॉक्स के अंदर जोड़ लेना है। बॉक्स एंड विस्कर इसका नाम है, ठीक है। तो बॉक्स आपने बना लिया 3 लाइन्स बना के। अब आपने क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम को देखो। मिनिमम क्या है 5 है, तो मिनिमम तक आप एक लाइन एक्सटेंड कर दो और आपके पास मैक्सिमम कहाँ पर है 14, तो 14 तक आप एक लाइन एक्सटेंड कर दो। इसके ऊपर इस तरह की एक बार आ जाएगी छोटी सी और इसके ऊपर बार आ जाएगी। तो ये आपका एक बॉक्स एंड विस्कर जो है ना ये तैयार हो गया। एंड दिस वाज द ऑल क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो था ये बिल्कुल ही मैंने बहुत ज़्यादा एडवांस्ड क्वेश्चन करवाया, बट एनी क्वेश्चन दैट यू वुड बी डूइंग इन योर ओ लेवल स्टैट्स वो इससे ज़्यादा आसान होंगे, ठीक है। तो अगर ये चीज़ समझ आ गई तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी आराम से। तो मोशन मोमेंट ये चीज़ क्लियर करो, इज़ इट क्लियर? कोई इसमें कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम हो तो बताओ। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है ना ये आपके पास मिनिमम पॉइंट है, ये आपके पास Q1 है, दिस इज़ Q2, दिस इज़ Q3 एंड दिस इज़ मैक्स, ठीक है। तो इस तरह करके आपने ना इनकी लेबलिंग भी यहाँ पे करनी होती है। तो एक ये चीज़ होगी। बाकी एक ये वाला क्वेश्चन था, एक्सप्लेन और नॉट वेदर यू थिंक दिस इज़ करेक्ट, इसको हमने देखना था थोड़ा सा आज। एक मिनट, मुझे दोबारा से इसका जो पास पेपर है वो खोलने दो। इसके क्योंकि ना आगे भी कुछ पार्ट्स आ रहे थे बट आई डू नॉट रिमेंबर कि अगले पार्ट्स में रेलिवेंट चीज़ें थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो हम उसको अभी पेस्ट कर लेते हैं।
अच्छा खैर, एक और क्वेश्चन मुझे यहाँ पे मिला है, इसको हम पहले देख लेते हैं। एक मिनट बस। इसमें बार चार्ट्स भी थोड़ी सी इंक्लूड हो रही हैं, तो वो भी हमारी तैयारी हो जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है सैम्पल ऑफ द 140 वुमेन्स एंड मेंस ऑफ द वेरियस एजेस वर आस्क्ड टू रेट a film as one of the good, average or poor. Information about the results from the 140 people is shown below. Per sectional bar chart comparing films by gender. तो ये सेक्शनल एक बार चार्ट है, तो जो कि क्या कह रहा है, फिल्म्स को बाय जेंडर कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे वो अब आपको कह रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है गुड है, और वो कह रहे हैं इतनी वुमेन है जिन्होंने गुड रेट किया। 80 माइनस आप कर लो, मेरे ख्याल में 54 समथिंग, आई गेस 54 समथिंग, एक रैंडम से मैंने गेस लिया, लेकिन बेसिकली मैं जनरली समझा रहा हूँ बस आपको कि हाउ डज़ इट वर्क। और फिर उन्होंने यहाँ पे कहा कि लेट्स सपोज ये मैन आ रहे हैं, तो मैन जिन्होंने पुअर रेट किया फिल्म को, लेट्स सपोज वो हैं आपके पास, आप कह लो 18, अराउंड 18 या 16 पीपल ऐसे हैं, मेल ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म को पुअर रेट किया। तो इस तरह करके बिल्कुल सी एक एवरेज सेक्शनल बार चार्ट आपका, ठीक है। अब वो कह रहे हैं परसेंटेज सेक्शनल बार चार्ट कंपेयरिंग द फिल्म रेटिंग्स बाय एज कैटेगरी। तो वो अब एज कैटेगरी से कर रहे हैं, पहले जेंडर से किया था, अब एज कैटेगरी से कर रहा है। और ये परसेंटेज की जो बेसिस है ना, उस हिसाब से उन्होंने परसेंटेज किया। तो ये परसेंटेज आपको दे रहा है, मतलब 60% आपको देगा कि 20% जो थे अंडर 50 लोग, उन्होंने पुअर रेट किया आपकी फिल्म को, ठीक है। तो ये चीज़ क्या, फिर आपके पास आप कह सकते हो कि आपके पास जो 20% लोग थे, उन्होंने जो कि एज 50 और अबव थे, उन्होंने सिर्फ मूवी को गुड रेट किया। तो ये आपके पास नंबर आ रहा है, टोटल जो नंबर आपको दे रहा है, एग्जैक्ट नंबर दे रहा है, ये आपको परसेंटेज की फॉर्म में दे रहा है। ये नंबर की फॉर्म में, ये परसेंटेज की फॉर्म में, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हम कहते हैं एन है। तो एन रिटर्न्स नंबर, और जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज क्या रिटर्न करती है, जो भी बेसिक आपके पास परसेंटेज आ रही हो वही रिटर्न होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक ओवरव्यू था कि हाउ डज़ दीज ग्राफ्स वर्क, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आती है, इसमें कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मोमिन एंड मोक्ष, ओके ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नीचे उन्होंने बॉक्स एंड विस्कर डायग्राम दिया हुआ है, कंपेयरिंग एजेस बाय जेंडर, फाइंड द नंबर ऑफ दीज पीपल हु सेड दैट द फिल्म वाज गुड। तो हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल हु सेड दैट द फिल्म वाज गुड। तो नंबर ऑफ पीपल हमने फाइंड करना है जिन्होंने कहा था कि फिल्म वाज गुड। तो यहाँ पे पहले मैं इसको देख लेता हूँ, बिकॉज दिस लुक्स ईजियर टू मी। तो वैसे ये भी हमारे पास आसान ही है, इसमें इतना वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीज़ तो नहीं है। चलो इसको देख लेता हूँ, ये मुझे ना ज़्यादा आसान लग रही है, बिकॉज डायरेक्ट नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ, ये आपके पास 80 है, इसको देख लेते हैं 42, 44, 46, 48, 50, हाँ इस तरह 2 2 करके बढ़ा है। तो ये आपके पास होगा 52, तो ये 52 हो गया, और ये आपके पास होगा फिर 42 एंड देन 60। तो यहाँ पे फाइंड करो कि कितने लोगों ने वुमेन हु रेटेड इट गुड। तो मैं यहाँ पे बस अभी फ़िलहाल ना डेटा लिख रहा हूँ, वुमेन हु रेटेड गुड। तो ये कितनी है, 80 माइनस 52, 80 माइनस 52 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 28। और फिर हमारे पास आ जाएंगे मैन हु रेटेड गुड। तो मैन हु रेटेड गुड हमारे पास हैं 60 माइनस 42। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 42 एंड दिस मस्ट बिकम
18, ठीक है, तो 18 हो जाएगा। तो टोटल जिन्होंने नंबर ऑफ़ पीपल जिन्होंने किया था रेड कोड, वो आपके पास कितने आ जाएंगे, 28 प्लस 18, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 38 एंड देन 46, तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम अ टोटल वैल्यू, ठीक है। तो 46 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आती, इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो किसी का, तो बताओ, मोक्ष एंड मोमिन, ठीक है। तो इस तरह हमने करना है। बाकी आज आप लोग का चैप्टर 2 भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे आप लोगों ने परेशानी होना कि शायद पेस स्लो चल रही थी, बिकॉज़ हमने चैप्टर 2 के साथ ही साथ जो अगले आने वाले चैप्टर्स हैं ना, उनकी भी हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट कवर कर चुके हैं। तो एज सुन एज़ वी मूव फॉरवर्ड्स टू चैप्टर 3 चैप्टर 4, उसमें से आप लोग देखोगे कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, और हम डायरेक्ट उसके फिर जो होंगे ना पास्ट पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो कंटेंट हमने काफ़ी इसमें कवर कर लिया, अगले वाले चैप्टर्स का भी कवर हो गया, बट बॉक्स एंड विस्कर हो गया, स्टेम एंड लीफ डायग्राम होगी, इनको अगले वाले चैप्टर्स को डिस्कस किए बगैर ये होना ही नहीं था। अच्छा, बस लेट मी कंफर्म दी आंसर्स एज वेल, ठीक है। पहले वाला आंसर तो सही है, 46 आंसर है। वैसे इसको अगर हम परसेंटेज की बेसिस से करें तो फिर हम कैसे कर सकते थे, वॉज देयर एनी वे वी कुड हैव डन इट विद परसेंटेजेस। तो गुड की परसेंटेज यहाँ पे कितनी आ रही है, 40%, यहाँ पे आ रही है 20%। अच्छा, तो टोटल हमारे पास जो बंदे हैं वो हैं 140 हैं, ओके। अंडर अंडर एज 50, ओवर एज 50, यहाँ पे उन्होंने हमें ये नहीं बताया हुआ कि कितने हमारे पास अंडर 50 हैं या कितने ओवर 50 हैं, तो परसेंटेज से कैसे ही करेंगे। आई डू नॉट थिंक परसेंटेज से होगा, फिर मेरे ख्याल में परसेंटेज वगैरह को छोड़ो, आई डोंट रियली थिंक परसेंटेज से हो सकता है। या इसमें भी अगर आपने करना है तो 80 प्लस 60 दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं ये भी ना, ये मुश्किल हो जाएगा। इसको कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, आपको ये वाले ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, नंबर्स निकालने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि कितने लोगों ने, टोटल जो लोग हैं जिन्होंने गुड रेट किया, टोटल लोग जिन्होंने एवरेज रेट किया, एंड सो एंड सो ऑन। तो यहीं से आपको नंबर निकालने पड़ेगा, फिर आप इस परसेंटेज से निकाल के करोगे, तो फ़ायदा ही नहीं है इसकी चीज़ का। डायरेक्ट आप ये वाला ग्राफ यूज़ करके ये चीज़ कर सकते, तो वाई यूज़ दिस एंड देन दिस, जब आप खाली एक ग्राफ यूज़ कर सकते हो। परसेंटेज यूज़ करने लगे तो फिर आपको इसको भी यूज़ करना पड़ेगा, तो वो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो वाई गो थ्रू दैट टॉर्चर। नहीं, हाँ, मुझे नहीं लगता इसको, इस ग्राफ को यूज़ किए बगैर यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद परसेंटेज, बिकॉज फॉर परसेंटेज यू नीड टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट तो आपके पास यहाँ पे है ही नहीं। 140 उसने यहाँ पे ज़रूर दे दिया, लेकिन एक मिनट, एक बस सस्पेशन है मुझे, Let me fix that. नहीं, इसको छोड़ो, इसको ना आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो लेट्स लीव दिस। और इसकी जगह आप ऐसा करो, यहीं पे अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ़ द वुमेन एज्ड 30 इन द एग्जाम्पल, तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ़ द वुमेन एज्ड अंडर 30, तो अंडर 30 जिनकी एज आ रही है ना, वो हमने कैलकुलेट करना है। ये उन्होंने दे दी बाय एज कैटेगरी, लेकिन इसमें 30 एज कैसे आएगी। अच्छा, ये उन्होंने बॉक्स एंड विस्कर यहाँ पे दिया हुआ है, तो बॉक्स एंड विस्कर को यूज़ करके हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको अगर हम यूज़ करें तो ये हमारे पास कैसे होगा, इसमें हम कह सकते हैं फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन एज 30 एज अंडर 30, तो वुमेन का जो बॉक्स एंड विस्कर है वो यहाँ पर है, तो एज्ड अंडर 30 में हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। तो ये 30 होगी ये वाली वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 15 एंड देन 16, तो दिस इज 16 माइनस 30 करो, कितनी आ जाएगी आपके पास, आपके पास आ जाएंगी, बल्कि एक मिनट, 30 and then box and whisker diagram comparing ages by gender, okay, number of people, 30 minus,
एक मिनट, थोड़ा सा मुझे इस पर टाइम दो। आई थिंक इसको हमने ना दूसरे तरीके से करना है। हमने जिस तरह पहले क्वेश्चन आया था ना मोमिन, उस दिन हमने जो देखा था क्लास में कि यहाँ पर आपके पास Q1 आ रहा है तो यहाँ तक 25% हो रहा है, फिर यहाँ तक Q2 आ रहा है दोबारा 25%, यहाँ तक Q3 आ रहा है ये एक और 25%। तो जो बॉक्स एंड विस्कर है ना थोड़ा सा अजीब है। बॉक्स एंड विस्कर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स नहीं देता। यहाँ पे हमने पता क्या किया, ये वाला जो इसकी ये चीज़ आ रही है ये आ रहा है मिनिमम, हमें पता है ये हमारे पास आ रहा है Q1, ये आ रहा है Q2, ये आ रहा है Q3। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये वाला जो सेक्शन आ गया इसके अंदर 25% कवर हो गया, फिर इसके अंदर एक और 25% कवर हो गया, 25 + 25 50 हो गया, एंड देन इसके अंदर एक और 25% कवर हो गया, 25 + 25 + 25 75 हो गया Q3 तक। तो ये वाली जो परसेंटेज आ रही है खाली 25% आ रही है, और इस 25% में आपके पास जितनी भी यहाँ पे टोटल वुमेन आ रही है ना उनको आपने करना है। सर सिंस it's 25% women, we find the total number of the women from the percentage graph, then find its। हाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ यहाँ पे जो वुमेन है ना वो हमारे पास कितनी 80 हैं, तो इसको दे के हम कर सकते हैं इस पूरे से 25% जो हमारे पास आ रहा है ना इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ एक और हमारे पास ये रीज़न हो सकती है जिससे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो 25% आ रहा है ना उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है टोटल वुमेन से जो कि 80 हैं, तो मेरे पास आ जाएंगी जो अंडर एज है, अंडर एज कह रहा हूँ जो 30 से अंडर है। तो इसका आंसर मेरे पास हो जाना चाहिए आई थिंक 20 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इट्स गोइंग टू गिव मी 20। तो ये यहाँ पे लॉजिक इसमें क्या थी कि हमारे पास जो अंडर 30 थी ना वो Q1 से पहले थी, और मिनिमम से लेके जो Q1 का डिस्टेंस है वो 25% है, फिर Q1 से लेके Q2 का डिस्टेंस 25 है, Q2 से लेके Q3 का डिस्टेंस 25 है। अब ये 25% डिस्टेंस आ क्यों रहा है, बिकॉज क्वार्टाइल्स होते हैं आपके पास, क्वार्टाइल्स आपके पास 1/4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर एक चीज़ बताई भी थी कि हाँ यहाँ पे बताई थी कि जो आपके पास लोअर क्वार्टाइल होता है वो 25% डिस्टेंस कवर करता है, Q2 50%, Q3 75%। बेसिकली एक जो आपके पास क्वार्टाइल होता है ना 1/4 होता है, मतलब 0.25 होता है। 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 25% बनेगा। तो आप Q1 25 होता है, Q2 के अंदर आपके पास 25 + 25 हो जाता है, Q3 के अंदर 25 + 25 + 25 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह करके आपके पास चलता है। तो Q1 तक मतलब आपके पास जो यहाँ से लेके 30 तक जो अंडर 30 वुमन आ रही है वो 25% ब्रैकेट में लाई कर रही हैं, तो उनको 80 से मल्टीप्लाई करो आपके पास 20 वुमन आ जाएंगी जो कि एक्चुअली वो हैं अंडर एज है, ठीक है। तो इस तरह करके हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई है मोमिन एंड मोक्ष, कोई इसमें क्वेश्चन हो? ओके ठीक है। तो इसको फिर आपने ऐसे करना है। अब वो कह रहे हैं सी पार्ट के अंदर फाइंड द नंबर ऑफ दीज पीपल एज्ड 50 एंड ओवर हु सेड दैट द फिल्म वाज एवरेज। तो वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल जो कि एज्ड 50 एंड ओवर है एंड दोज हु सेड दैट द फिल्म वाज एवरेज। तो किन्होंने कहा था कि फ़िल्म हमारे पास एवरेज आ रही है। अगर इसको हम देखें यहाँ पे तो ये हमें परसेंटेज दे देगी कि परसेंटेज यहाँ पे कितनी आ रही है, वैसे 30 से लेके 80 आ रही है। तो 50% हमारे पास ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया था, जो 50 एंड ओवर भी थे और उन्होंने फ़िल्म को रेट किया कि जो फ़िल्म हमारी थी ना वो क्या थी, वो एवरेज भी थी। और अब हमने बस फाइंड करना है कि कितने हमारे पास लोग थे टोटल जिन्होंने फ़िल्म को एवरेज रेट किया। तो ये तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, टोटल एवरेज फाइंड कर लो। ये आपके पास 52 है, ये आपके पास बन जाएगा 18, एंड ये आपके पास क्या है, दिस इज़ ये बन जाना चाहिए आपके पास 18 16 एंड देन 15 पॉइंट, बल्कि नहीं 18 16, हाँ 15 ही बनेगा, ये 15 बनेगा। 15 - 42 करो, 42 - 15 कर दो, तो आपके पास आ जाएंगे वो वाले मैन आ जाएंगे जिन्होंने इसको एवरेज रेट किया। तो इट शुड बिकम 27 मैन। और अगर आप यहाँ पे कर दो 52 - 18 कर दो तो फिर आपके पास क्या आंसर आना चाहिए, इट शुड गिव यू 34 आंसर आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास टोटल जो यहाँ पे क्वांटिटी बन गई है ना जिन्होंने एवरेज रेट किया वो हमारे पास बन गया 34 + 27। तो ये आपके पास हो जाएगा ऑलमोस्ट
61 लोग हो जाएंगे। तो 61 ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने इसको एवरेज रेट किया था एंड देवर अबव एज 50 एंड ओवर। लेकिन एक इसमें मसला आ रहा है। मसला इसमें क्या आ रहा है? मसला इसमें ये आ रहा है कि इसमें ये वाली जो एवरेज की परसेंटेज है ना, ये भी इंक्लूडेड है। तो ये हमारे पास एक मसला है। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम इसकी परसेंटेज फाइंड कर लें कि अंडर 50 कितने लोग थे जिन्होंने इसको एवरेज रेट किया। दोनों की परसेंटेज हमारे पास आ जाएंगी, फिर आप फाइंड कर लो कि उसमें से अंडर 50 कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने एवरेज रेट किया, और उनको फिर टोटल जो आपके पास क्वांटिटी आ रही है ना, उसमें से आप माइनस कर दो। तो यहाँ पे जिन्होंने अंडर एज थे और जिन्होंने रेट किया था एम्प्टी, वो आपके पास थी 40% थी, ये 40% थी, और ये आपके पास थी 30 माइनस 50% थी। ओके, अब हमने फाइंड करना है अंडर 50 कौन थे। एक मिनट, वैसे अंडर 50 हम यहाँ से भी अगर देखें तो आ सकता है हमारे पास, ये अंडर 50 आ रहा है। इसको अगर देखें तो 75% वुमेन थी हमारे पास अंडर 50, और यहाँ पर 50% अंडर 50 थे, तो बहुत ज़्यादा अंडर 50 हो गए। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि ये आपके पास 75% हो गया ना, 25% आपके पास वुमेन आ रही हैं जो ओवर 50 ईयर्स ऑफ ओल्ड हैं, ठीक है। और आपके पास इसी तरह यहाँ पे 25 यहाँ पर है 25% एंड देन 25% यहाँ पर है। 50% आपके पास मेल आ रहे हैं जिन्होंने जो अबव 50 एंड ओवर है, और 25% आपके पास वुमेन आ रही हैं जो अबव 50 हैं। तो इनका जो अबव 50 वुमेन आ रही है, उनका आप यहाँ पे फाइंड कर लो कि कितनी ऐसी वुमेन है जो अबव 50 हैं। जैसे इस तरह करके हमारे पास आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाना चाहिए। देख लेते हैं पहले इनकी क्वांटिटी जो है ना, तो हम फाइंड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। तो अबव 50 में अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 25 इंटू 80, ये तो 20 आ गया था हमारे पास। यहाँ पर अगर हम देखें तो 50% हमारे पास मैन आ रहे हैं जो कि अबव 20 हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 50/100 इंटू टोटल मैन कितने हैं, 60 मैन है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वैसे आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 30 मैन हमारे पास आ रहे हैं जो कि क्या हैं, अबव 50 हैं। तो आप यहाँ पे कह दो 30 मैन अबव 50, और आपके पास यहाँ पे 20 वुमेन थी अबव 50। तो आप यहाँ पे लिख दो टोटल कितने आपके पास आ रहे हैं अबव 50, टोटल पीपल अबव 50। तो ये आपके पास हो जाएंगे 50 आ रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 20 फीमेल प्लस 30 मेल, एंड देन टोटल आंसर इज़ गोइंग टू बी 50। तो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज कितनी आई थी, परसेंटेज इनकी आपके पास आई थी यहाँ से 50% ऐसे लोग थे अबव 50 एंड ओवर जिन्होंने एवरेज रेट किया। तो यहाँ पे आप फाइंड कर लो 50% ऑफ 50। तो क्या आंसर आएगा इसका बताओ। ये हो जाएगा आपके पास 50/100 इंटू 50, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर आपके पास आ गया 25, ठीक है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी थी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ क्या क्या है। वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ द पीपल एज 50 एंड ओवर दैट सेड दैट द फिल्म वाज एवरेज। तो हमें परसेंटेज तो पता थी उन लोगों की जिन्होंने फिल्म को एवरेज रेट किया था, और उन लोगों ने जिन्होंने फिल्म को एवरेज रेट किया था उनकी परसेंटेज क्या थी, 50% थी। लेकिन अब मसला ये था कि हमें ये नहीं पता कि कितने लोगों की क्वांटिटी कितनी थी उन लोगों की जिन्होंने फिल्म को एवरेज रेट किया था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बॉक्स एंड विस्कर देखा, और यहाँ पे मैंने देखा कि Q3 तक मेरे पास 75% आ गया। तो आपकी डायग्राम के अंदर जारी सी बात है 100% की डायग्राम होती है, तो 25% रह जाएगा, और 25% आपके पास फीमेल्स हैं जो आपके पास अबव 50 थी, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब आपने मेल को देखा, मेल में भी आपने ये देखा कि ये वाला जो आपके पास पार्ट है यहाँ से लेकर इसको क्या होगा, तो यहाँ पर भी आपने देखा था कि ये वाला जो पार्ट है 25% है। फिर आपके पास Q1 से लेकर Q2 तक जो पार्ट है वो भी 25% है, एंड देन Q2 से लेकर Q3 तक जो पार्ट है वो भी 25% है। तो यहाँ तक जो मेल की वो आ रही है ना, मेल के जो 50 एज ईयर आ रहे हैं वो Q2 पर आ रहे हैं। तो Q2 से लेकर आपके पास Q3 भी आ रहा है, Q3 के बाद रेस्ट ऑफ की डायग्राम आ रही है। तो 25 + 25% आपके पास क्या हो जाएगी 50%। तो 50% ऐसे मर्द थे टोटल जो अबव 50 एंड ओवर थे, ठीक है। तो अबव 50 वो थे 50 एंड ओवर, तो उनको भी हमने फाइंड कर लिया। 50 कैसे फाइंड किया, 50/100 इंटू टोटल मैन 60। तो 30 मैन हमारे पास आ गए जो कि अबव 50 थे, 30 + 20 फीमेल किया, तो टोटल पीपल आ गए अबव 50। टोटल पीपल अबव 50 आ गए, उनकी परसेंटेज आ गई 50% ऑफ 50 किया था हमारे पास टोटल वो वाले
अबव 50 वाले लोग आ गए जिन्होंने एवरेज उसको रेट किया। तो ये मुझे बताओ ये चीज़ समझ आई कि नहीं? अगर नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ये वाला जो स्पेशली कॉन्सेप्ट है ना, परसेंटेजेस वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे समझाया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो सवाल नहीं होने वाले। तो ये इफ़ इट्स नॉट क्लियर आस्क अबाउट इट। मोक्ष एंड मोमेंट बताओ इफ़ देयर इज़ एनी एम्बिग्यूटी इन दिस। अच्छा, इसमें मैं समझाता हूँ। देखो इसमें हमने पता क्या किया, यहाँ पर एक मिनट बस, ये पेन थोड़ा सा इशू कर रहा है। अच्छा देखो, इसमें पता क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो क्वार्टाइल्स आपके पास होते हैं ना, क्वार्टाइल्स क्या होता है? क्वार्टाइल्स आपके पास 25% को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मिनिमम आता है, यहाँ पे Q1 आ रहा है, बीच में Q2 होता है, यहाँ पे Q3 होता है और यहाँ पे मैक्स होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने फाइंड करना था ऐसी नंबर ऑफ वुमेन जो कि 50 या 50 से ज़्यादा उनकी एज थी। तो जिनकी 50 एज थी या 50 से ज़्यादा थी, मैंने फाइंड आउट कर लिया कि उनकी जो परसेंटेज थी वो कितनी बन रही है, 25% बन रही है। वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो आपके पास Q1 तक 25 होगा, Q1 से Q2 तक अगला 25 होगा, Q2 से Q3 तक अगला 25% होगा, बिकॉज क्वार्टाइल्स होते हैं। और फिर यहाँ पे Q3 से इसके बाद एंड तक जारी सी बात है वापस 25 रह जाएगा। 75 हो गया यहाँ तक कवर, तो जारी सी बात है 100% पूरा करने के लिए 25 यहाँ पर रह जाएगा। तो 25% ऐसी वुमेन हैं जो कि 50 और अबव है। तो अब आपने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ दी मेन जो कि 50 एंड अबव है। तो मेन में अगर आप देखो तो Q2 और Q3 आ रहा है, एक ये क्वार्टाइल आ रहा है। तो इन क्वार्टाइल्स के दरमियान जो परसेंटेज होगी वो 25 होगी। फिर Q3 से एंड तक यहाँ पर भी परसेंटेज 25 होगी। और जारी सी बात है Q1 से Q2 यहाँ पर भी परसेंटेज 25 होगी। मिनिमम से Q1 यहाँ पर भी परसेंटेज 25 होगी। होता पता है कि जो आपके क्वार्टर्स होते हैं ना, वो आपको 25% में चीज़ों को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो लेट्स सपोज ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया था, बल्कि इसको थोड़ा सा हम बेहतर करते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आपके पास ना, लेट्स सपोज ये आपके पास आ रहा है Q1, आपके पास ये सारा आ रहा है डेटा। आपने Q1 यहाँ तक आपने फिनिश कर दिया, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज Q1 कवर करेगा? 1 क्वार्टाइल। अब आपने यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और Q2 लिख लिया, और दूसरा क्वार्टाइल आया, दूसरे क्वार्टाइल ने भी 25% और कवर की। फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे Q3 लिखा, Q3 जब लिखा 25% आपने और कवर की। फिर आपने यहाँ पे फाइनली एंडिंग कर दी, आपके पास एक लाइन थी, 25% रह जाएगा। तो क्वार्टाइल आपके पास क्या होता है, 25 में डिवाइड करता है चीज़ों को। आपने एक क्वार्टाइल का डिस्टेंस कवर किया, 25% डिस्टेंस कवर किया। आपने Q2 का डिस्टेंस कवर किया और 25% डिस्टेंस कवर किया। आपने Q3 का डिस्टेंस कवर किया और 25% डिस्टेंस कवर किया। Q3 के बाद यहाँ तक 75 हो गया और वापस जो है जाहिर सी बात है 25 रह जाएगा टू कंप्लीट 100% ऑफ अ सिंगल लाइन। ठीक है, तो याद रहे रखना कि जो आपका क्वार्टाइल होता है ना, एक एक क्वार्टाइल 25% से इंक्रीज़ करता है। अब Q2 को यहाँ पे देख लो, तो ये वाला जो आपके पास था, ये वाला आपके पास यहाँ तक रहेगा, और जो आपके पास यहाँ पे Q2 था, Q2 आपके पास क्या हो जाएगा, 25 + 25 50%। और आपके पास जो यहाँ पे ये था Q3 था, Q3 आपके पास क्या हो जाएगा ये, और बाकी आपके पास लास्ट वाली 100% आ रही है, वो आपके पास पूरी परसेंटेज की लाइन होगी। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये जो क्वार्टर्स होते हैं ना काम कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से मैंने जो इनकी परसेंटेज थी वो मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली कि मुझे पता था मिनिमम से लेके Q1 तक 25 होगा, Q1 से लेके Q2 अनदर 25, Q2 से लेके Q3 अनदर 25, Q3 से एंड तक अनदर 25 टू कंप्लीट 100%। तो 50 और अबव के जो मेन आ रहे हैं उनके दरमियान कितनी परसेंटेज आ रही है, ये देखो 25 + 25 50%। तो मैंने फाइंड कर लिया। और यहाँ पे मेन वुमेन के केस में देखो तो Q3 से एंड तक खाली 25 आ रहा है। तो 25% वुमेन हु आर एज्ड 50 एंड अबव एंड 50% मेन हु आर एज्ड 50 एंड अबव। तो इस तरह मैंने परसेंटेज निकाल ली, उनको उनकी टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ गई टोटल नंबर आ गया ऑफ द मेन एंड वुमेन हु वर अबव एज 50। ठीक है, तो इस तरह कर लिया। और जिन्होंने अबव एज 50 थी और एवरेज रेट किया, उनकी परसेंटेज वैसे 50 थी, तो 50 ऑफ टोटल मैंने क्वांटिटी किया जो कि लोग अबव 50 थे और मेरे पास आंसर आ गया। तो ये मुझे बताओ, ये वाली चीज़ समझ आई परसेंटेज वाली, और ये वाली जो सारी वर्किंग की है ये भी अब समझ आई कि नहीं? अब कोई क्वेश्चन हो और तो पूछो दोबारा। ठीक है, तो बस इस वजह से हम ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये हम कर रहे होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बहुत ही यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ये सारी क्वेश्चन है पास पेपर के। इनको आई रिकमेंड कि खुद से भी एक दफ़ा अटैम्प्ट करना, बिकॉज अगर मेरी सुनोगे तो समझ आ ही जाएगी। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होगा, लेकिन खुद से करोगे तो नए प्रॉब्लम सामने आएंगे। तो
इफ़ यू आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन और ख़ुद से अगर सही हो रहे हैं क्वेश्चन तो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली लर्निंग, ठीक है। तो खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश किया करो विदाउट रिलाइंग ऑन मी, और फिर मेरे पास प्रॉब्लम्स लेकर आया करो। अच्छा, अब हमारे पास ना एक लास्ट चीज़ रह गई है, वो है स्टेम एंड लीफ है। और स्टेम एंड लीफ बहुत आसान चीज़ है, इसमें कोई भी हमारे पास मसला नहीं होना चाहिए, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्टेम एंड लीफ में हमारे पास होता क्या है, मैं एक ना यहाँ पे कॉमन सी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मिनट बस। अच्छा, स्टेम एंड लीफ डायग्राम में ना आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक छोटा सा मैं डेटा लेता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज देयर इज़ 10, देयर इज़ 20, 15, 0, 1, नहीं बल्कि इसको हम कहते हैं 2, 1 एंड देन 11 एंड देन 12, ठीक है। ये है, अब इसको स्टेम एंड लीफ में करना है। तो स्टेम एंड लीफ में होता कि आप पहले स्टेम बना देते हो एंड देन लीव्स बना देते हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने जितनी भी स्टेम आ रही है ना आपने वो बना देनी है। तो यहाँ पर आप बना दो सबसे पहले स्टेम। स्टेम क्या होता है, आपके पास ना ये तो छोटा सा डेटा है, इसको अरेंज करना आसान है, लेकिन जब बड़ा डेटा आ जाता है ना तब आपके पास नंबर्स को नोट डाउन करना, उनका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पे कहो जो आपके पास पहला डिजिट आ रहा है ना वो यहाँ पे लिख लो। आपके पास कितने डिजिट्स आ रहे हैं यहाँ पे, आपके पास आ रहा है, आपके पास पहला डिजिट 0 हो सकता है अगर आपके पास सिंगुलर है, आपके पास 10s आ रहे हैं और आपके पास 20s आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला डिजिट आप यहाँ पे कर लो 0, फिर आप कर लो 1, फिर आप कर लो यहाँ पे 2 कर लो, बिकॉज 20s भी आ रहे हैं 10s भी आ रहे हैं। अब 0 वाले में देखो तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आ रहा है यहाँ पे, अब आप लिख लोगे लीफ अपना बना लोगे। तो ये चीज़ कर ली। अब अगर आप ये चीज़ यहाँ पे देखो तो आपके पास खाली सिंगुलर में जिसके साथ 0 आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 1 एंड आपके पास 2 आ रहा है। इसको आप कह सकते हो 0, 1, 0, 2, ये बेसिकली बन जाएगा 0, 1, 0, 2। तो यहाँ पे मैं बीच में करके एंड में बल्कि लिख लेता हूँ। और वंस में अगर देखो तो वंस में आपके पास यहाँ पे सबसे पहले 0 आ रहा है, फिर आपके पास वंस में आ रहा है 1 आ रहा है, 11 हो सकता है, फिर आपके पास वंस में आ रहा है 5 आ रहा है, आपके पास 15 हो सकता है, और फिर बल्कि 2 भी तो हो सकता है। तो 2 भी यहाँ पे लिख लो, यहाँ पर हो गया 2 एंड देन 5। और फिर 2s में आपके पास क्या आ रहा है, 2s में आपके पास खाली 0 आ रहा है। तो ये आपके पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम बन गया। अब इसका मतलब क्या है, ये वाले जो पहला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करे, इसको कंबाइन कर दो 0, 1 और 0, 2। बेसिकली जो आपके पास 1 और 2 है उसको आप 0, 1, 0, 2 करके भी लिखो, सेम ही चीज़ होती है। और ये वाली जो चीज़ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 1 और 0 को कंबाइन करो, अटैच कर दो 10, 1 एंड 1 को कंबाइन करो आपके पास हो जाएगा 11, 1 एंड 2 को कंबाइन करो आपके पास हो जाएगा 12, 1 एंड 5 को कंबाइन करो आपके पास हो जाएगा 15। तो इन दोनों को अटैच करके आपके ये नंबर्स बन रहे हैं, और फिर एंड में फाइनली 2 और 0 को अटैच करो आपके पास 20 बन जाएगा। तो इस तरह सारा का सारा जो डेटा है वो आपने इस फॉर्मेट में लिख लिया। बट अब इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि अब थोड़ा सा डेटा आपका फॉर्मेट हो गया, अच्छी तरीके से आपको नज़र आ रहा है, और डेटा को आपको बार बार अपनी आइज़ को स्क्वेंट करके आपको देखना नहीं पड़ेगा कि इतना ज़्यादा डेटा आ जाए। ये तो वैसे छोटी सी डेटा सेट की मैंने एग्जांपल लिया बिकॉज इट्स फर्स्ट टाइम वी डूइंग दिस। लेकिन जो लार्ज आपके पास डेटा होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े डेटाज होते हैं, तो उनको एक्यूरेटली नज़र उनके ऊपर मारने के लिए, उनको देखने के लिए आपको जो डेटा सेट होता है ना वो रिक्वायर्ड होता है कि आप डेटा सेट, छोटा सा डेटा सेट लो, बड़ा सा डेटा सेट आपको गिवन होता है, तो उसमें आपको स्टेम एंड लीफ बनानी पड़ जाती है ताकि आप आराम सुकून से जो काम है ना वो सारे काम कर सको, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई सबको, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो इस डायग्राम में, पता चला स्टेम एंड लीफ मैंने किस तरह बनाया यहाँ पर, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो बताओ। मोक्ष एंड मोमिन, बस आपने करना क्या है, आपने, अच्छा और मोक्ष आप भी बता दो। ओके चलो ठीक है, समझ आ गई। अब इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें आ सकती हैं, वो कहते हैं इसमें मॉड बता दो, रेंज बता दो। तो अब देखो इसमें चीज़ें हमें हमारे लिए बताना बहुत ज़्यादा आसान होने वाली हैं। तो अगर रेंज की हम यहाँ पे बात करें ना,
तो रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी, सबसे लास्ट में आपके पास मैक्स आ रहा होगा 20 माइनस सबसे मिनिमम 0 1, तो रेंज क्या हो जाएगी 19 इज़ गोइंग टू बी योर रेंज। इसके बाद आपने क्या करना है, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड आपके पास क्या हो जाएगा, कोई रिपीटेड चीज़ है आपके पास 10 12 1, बल्कि कोई भी मॉड नहीं है, तो यहाँ पर आप कह दो नो मॉड। मॉड आ ही नहीं रहा क्योंकि रिपीट नहीं हो रही कोई चीज़, अगर कोई हो रही होती तो फिर कर देते। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, n+1/2। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास आ जाएगा n+1/2 आ जाएगा, और n+1/2 में अगर आपने यहाँ पे देखना है ना, तो ये आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपके पास बन जाएगा 7+1/2 बन जाएगा। और 7+1/2 को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाना चाहिए 7+1/2 8/2, और ये हमारे पास बन जाएगा 4th। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4th, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 2 3, बल्कि नहीं, इसमें से नहीं देखना हमने, इसमें से देखना हमने, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, एंड देन फोर्थ पोजीशन है। तो ये जो होगी ना हमारे पास, इसका आंसर हमारे पास बन जाएगा 11। तो जो हमारे पास मॉड आ रहा है वो हमारे पास ये वाली पोजीशन में आ जाएगी 1 2 3 4। तो दिस इज़ गोइंग टू बिकम आवर मॉड, और इसको हम जो है ना यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा नो मोड, एंड देन 19, एंड देन 11th हो जाएगा। तो ये मीडियन हो जाएगा हमारे पास, एंड देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा मीडियन के बाद आप कह लो आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज अगर आपने फाइंड करनी है। ये अब इंटर क्वार्टाइल रेंज आपने किस तरह करनी है, आप इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है, आपने Q3 आपने माइनस कर देना Q1 के साथ। तो Q3 जो है वो आपके पास आ जाएगा, ये उसका फॉर्मूला होता है। नीचे आएगा आपके पास 4 माइनस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे n+1/4 आएगा। तो ये आपके पास जो होगा ना, ये आपके पास हो जाएगा n को अगर हम देखें तो कितने यहाँ पे वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है। 7+1 आपके पास होगा 8, 8 इंटू 3 आपके पास हो जाएगा 24, 24/4 क्या होगा 6 होगा, 6th पोजीशन। एंड देन माइनस यहाँ पे देख लो ये क्या हो जाएगा, कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 7 है। 7+1 8, 8/4 इज़ 2, तो ये हो जाएगी सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पे देखो वैल्यूज़ क्या आई हैं 6 पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 हो गया, एंड देन सेकंड पोजीशन पे 1 and 2, तो ये यहाँ पे आ रहा है 0 2, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो जाएगी 13, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप डिफरेंट जो चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये मुझे बताओ स्टेम एंड लीफ, इज़ दिस क्लियर? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो तो बताओ। Any confusion at all? अच्छा चलो, हमारे पास एक स्टेम एंड लीफ का ना यहाँ पर क्वेश्चन भी है, इसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या है, व्हाट इज़ एक्सप्लेन व्हाट इज़ मिसलीडिंग अबाउट ईच ऑफ दीज डायग्राम्स। अच्छा देखते हैं हम ये, लेट मी कॉपी पेस्ट द होल क्वेश्चन।
अच्छा, ये हमारे पास ना यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें वो कह रहा है अ कंपनी डायरेक्टली प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग डायग्राम्स फॉर दिस एनुअल रिपोर्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज मिसलीडिंग अबाउट ईच ऑफ दीज डायग्राम्स। तो क्या है भाई यहाँ पे मिसलीडिंग? हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, और हाँ ये देखो मिसलीडिंग आ रहा है, यहाँ पे उसने ईयर नहीं मेंशन किया। यहाँ पे आप कह दो एक्स वैल्यू इज़ नॉट मैंशन, क्या पता हमें क्या है एक्स वैल्यू, ऑल्दो हमें पता लग रहा है लेकिन स्टिल एक्स वैल्यू नहीं मेंशन। तो आप कह दो दी एक्स एक्सिस डेटा इज़ नॉट मेंशन, या एक्स एक्सिस की वैल्यू इज़ नॉट मेंशन। लेट मी सी मार्किंग स्कीम में क्या वर्डिंग यूज़ की है। द वर्टिकल एक्सिस डज नॉट स्टार्ट एट जीरो, हाँ वैसे ये भी कह सकते हो। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे रीजनिंग ये लिखी है कि जो आपका वर्टिकल एक्सिस है ना, इट डज नॉट स्टार्ट एट जीरो। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आप यहाँ पे कह दो ये जो एक्स एक्सिस है वो ईयर नहीं शो कर ली, लेकिन आई थिंक चलो बेहतर जो ऑप्शन है ना उसको यही लिख दो कि जो वर्टिकल एक्सिस है ना वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करी, तो मिसलीडिंग हो रहा है यहाँ पे कुछ। तो यहाँ पे आप कह दो वर्टिकल एक्सिस डज नॉट स्टार्ट एट ज़ीरो। तो जो वर्टिकल एक्सिस है वो आपकी ज़ीरो पर स्टार्ट नहीं करी। फिगर नंबर 2 में अगर यहाँ पर आप देखो तो इसमें आप कह सकते हो कि जो स्केल आपके पास है ना, यहाँ पे 13 आ रहा है, स्केल आपके पास लीनियर नहीं है। यहाँ पे देखो 2 का डिस्टेंस, यहाँ पे 1 का डिस्टेंस, यहाँ पे 3 का डिस्टेंस, 4 का डिस्टेंस, तो स्केल इज़ नॉट लीनियर। तो कह दो कि स्केल इज़ नॉट लीनियर, तो स्केल आपका लीनियर नहीं है। इसके बाद वो कह रहे थे स्टेम एंड द लीफ बिलो शोज द एनुअल सीरीज ऑफ, तो वो कह रहे थे स्टेम एंड लीफ डायग्राम बिलो शोज द एनुअल सैलरीज ऑफ द 15 एम्प्लॉयज़ इन 212। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके पास है 7, 1 रिप्रेजेंट्स एन एनुअल सैलरी ऑफ 7100। और अब वो यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द मीडियन सैलरी। तो जो मीडियन सैलरी हमारे पास आ रही है ना वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीडियन सैलरी हो सकती है, लेट्स सी, एक मिनट, मीडियन सैलरी क्या होगी, 71 72। ओके चलो मीडियन सैलरी देखते हैं, n+1/2। इसमें हम पोजीशन जो आई है वो फाइंड करते हैं, और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास हो जाएगी 71 रिप्रेजेंट्स एन एनुअल सैलरी 7100। ओके तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करें। तो यहाँ पे डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेटा है हमारे पास। तो 15 + 1/2 16/2 कितना हो जाएगा आपके पास, 8th पोजीशन देखो क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 83 आ रहा है। तो ये 83 क्या हो जाएगा, $8300 हो जाएंगे। तो ये समझ आई स्टेम एंड लीफ डायग्राम की। ये हमारे पास मीडियन किस तरह इस तरह करके निकला। इज़ दिस क्लियर और नॉट? ओके अच्छा, अब एक और यहाँ पे यहीं पर ही ना मेरे पास सवाल आ रहा है, वो मैं पेस्ट कर देता हूँ और वो आप लोग का फिर होमवर्क होगा। अब अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग बेशक चले जाओ, ये जो होमवर्क होगा वो मैं PDF के अंदर पेस्ट